दावत हमज़ात। ये जो आपको अमल सामने नज़र आ रहा है, ये अपने हमज़ात को अपने ताबे किया जाता है। जो लोग इस चीज़ के शौकीन हैं, वो इस वीडियो को लाज़मी देखें। हर बंदे को इजाज़त आम है। पूरी वीडियो देखें, पूरी वीडियो में आपको एक-एक बात बताई जाएगी। कैसे हमज़ात को ताबे किया जाता है, कैसे उससे पेश आया जाता है, क्या उसके साथ सवालात जवाबात दिए जाते हैं, सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। मेरी उम्र 50 साल थी और मेरे रूहानी पेशवा ने दावत हमज़ात का अमल मुझे अपने ज़ेर निगरानी करवाया था। आज मैं इस फ़न के शौकीन हज़रात के लिए इस अमल हमज़ात को शेयर कर रहा हूँ। मुझे ये दफ़ा करते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि ताकि तहादम मेरा हमज़ात आज भी मेरे ताबे फ़रमान है और मैं रातों से इस हमज़ात की मदद से अजीब व गरीब अमल कर रहा हूँ। हमज़ात की तफ़सीर इस अमल के दौरान मुझे जिन हालात का सामना करना पड़ा, ज़रूरी समझता हूँ ताकि इसकी मुस्तक़बिल बयान कर दूँ, ताकि शौकीन हज़रात इस अमल में पेश आने वाले हालात से वाकिफ़ वाक़फ़ियत से ख़बरदार रहें। अपने रूहानी पेशवा के हुक्म के मुताबिक मैंने तर्क तर्क हवायानात का जलाली व जमाली पाबंद होकर अरूज माह में पीर के दिन से दावत हमज़ात की नियत करते हुए मुकर्ररा जगह पर अपना हिसार करके सहारे के अंधेरे बैठ गया। पीछे चिराग रोशन करके अमल का आगाज़ किया। अमल ये है, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है। इस अमल को रोज़ाना 785 मरतबा खड़े होकर रात के वक्त पढ़ना शुरू कर दिया। अमल की कुल मुद्दत 19 यौम तक है। मेरी रूहानी पेशवा का कहना था कि अगर अमल बुलंद और मजबूत कुव्वतदार का मालिक हो तो हरगिज़ ये अमल ना करे, क्योंकि अगर अमल के दौरान आमिल खौफ ज़दा होकर अमल तर्क कर देगा तो उसकी जान भी जा सकती है। खबरदार, अमल के वक्त नौजवान अमल के वक्त जवानी का दौर था और मुझे जिन्नात व भूत परियों और हमज़ात की तफसीर करने का बहुत शौक़ था। इस शौक़ की बदौलत ही मैंने हर किस्म के ख़तरात का मुकाबला कर सका इस अमल को शुरू किया था। ये अमल तकरीबन 4 घंटे में पूरा हुआ था और मैं खड़े खड़े इस कैद तक जाता था कि चक्कर आने लगते थे। दिन आठवें दिन मुझे अपना साया हरकत करता हुआ दिखाई दिया। 9वें दिन वो साया फलबाज या खाने लगा और 10वें दिन गायब हो गया और फिर गायब रहा। मैंने रोज़ अमल पढ़ता रहा। अमल के वक्त घर में रोज़ाना चिराग रोशन करके पुश्त के पीछे रख लेता था, मगर मुझे अपना साया कमरे के अंदर दिखाई ना देता था। इस दौरान अमल के शुरू करते ही अमल के कमरे में ज़बरदस्त किस्म का शोर शोर और खौफनाक किस्म के दिल दहला देने वाले मंजर पैदा होते और ख़त्म हो जाते। 19वीं रात अमल के आखिरी दिन में खड़ा अमल पढ़ रहा था। कोई 2 बजे रात का अमल होगा कि अचानक कद का और मेरे कद काठ और हूबहू मेरी शक्ल व सूरत लिबास एक आदमी मेरे सामने आकर बैठ गया, मगर एहसार कुछ दूर हट कर आदमी मुझे घूर घूर कर देखने लगा। पहले तो मुझे अपनी सूरत का आदमी देख कर हैरत हुई और फिर एक अनजाना सा खौफ तारी होने लगा। अमल पढ़ता था और पढ़ाना जाता था। ज़ुबान सूख गई, हल्क खुश हो गया था। आखिर में आखिर मैंने आंखें बंद कर लीं, तब भी वो शक्ल आंखों से दूर ना हुई और बंद आंखों को नज़र आती रही। तो मैंने आंखें खोल लीं। यकीनन 3 और आदमी मेरी शक्ल व सूरत के पहले आदमी के बराबर आकर बैठ गए। वो चारों आदमी पहले तो कुछ देर खामोश रहे और फिर पहले आने वाले आदमी ने बाद के आने वालों से कहा, आज क्या पकाया जाए। दूसरों ने कहा कि कढ़ाई कढ़ाई करें। ये कहते हुए वो चारों आदमी अचानक मेरी नज़रों से गायब हो गए और कुछ देर बाद एक कढ़ाई तेल का, एक खंजीर और एक खंजर और एक बड़ा सालू है लेकर अहमियत चारों आदमी दोबारा कमरे में आ गए और सब ने मिलजुल कर लकड़ियाँ चूल्हे में भर दीं। लकड़ियाँ खुद ब खुद जलने लगीं।
बाद उन्होंने कढ़ाई में तेल भर दिया और उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। तेल में जोश आने लगा। उसके बाद वो चारों आदमी आपस में कहने लगे, अब इस कढ़ाई के तेल में क्या तलें। पहले आने वाले ने कहा, इस आदमी को तेल में डाल दो जो सामने खड़ा है। ये सुनकर लरस गया और मेरी हालत ख़राब होने लगी और गश की हालत तारी तारी होने लगी थी कि मैंने दिल मजबूत कर लिया और ख़याल किया कि अगर इस नाजुक वक्त में हिम्मत से काम ना लिया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। अचानक उनमें से एक मुझे घूरता हुआ बढ़ा लेना और अंधेरे से मेरी तरफ बढ़ा और मुझे पुकार कर कहने लगा कि बेहतरी यही है कि इस हिसार को तोड़ कर बाहर आओ और ख़ुद ही इस तेल की कढ़ाई में कूद जाओ, वरना हम तुझे इस तेल की कढ़ाई में डाल देंगे। इस सूरत हाल से मेरी रूह कांप उठी, लरज़ तारी हो गया और मेरी उदासियां खुद होने लगी। गुर्बत था कि चक्कर चक, मैं चकरा कर गिर पड़ा था, लेकिन खुद मेरी हिम्मत बरकरार हो गई। वो शख्स मेरे हिसार के बाहर ही खड़ा मुझे हिसार से बाहर निकलने की तरकीब बता रहा। मैंने दिल मजबूत करके पूरे हौसले से बुलंद आवाज़ में अमल पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर तक वो आदमी मुझे बुरा भला कहता रहा और फिर अचानक वापस चला गया। इसके साथ ही क्या देखता हूँ कि वो चारों आदमी एक दूसरे से घूमते घूमते हुए इस मामलों में होता था कि चारों एक दूसरे को तक बोटी करके खाएंगे। अचानक उनमें से एक ने अपने दूसरे साथी को उठाकर तेल की कढ़ाई में फेंक दिया और फेंक दिया। एक के बाद दूसरा आदमी भी अपने बाकी दो साथियों के हाथों कढ़ाई में जाकर अब सिर्फ दो आदमी बाकी रह गए और दोनों में एक दूसरे को ज़बर करने के लिए ज़बरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। पहले आने वाले ने अपने मुकाबले को उठाकर कढ़ाई में दे फेंका। अब खुद आदमी बाकी रह गया। दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ कि अब मैं तुझे भी हर सूरत उठाकर इस खौलते हुए तेल के जहन्नम में डाल दूंगा। इसलिए अगर जान की अमान चाहते हो तो अमल पढ़ना तर्क कर दें। मारे खौफ के मेरा बुरा हाल था। तीनों आदमी तेल की कढ़ाई में जलकर भस्म भस्म हो रहे थे। मुमकिन है इसी हालत में मैं अमल को तर्क कर देता, मगर इस अमल वार गिरफ्त में अपने रूहानी पेशवा की दूसरा और मददगार साबित हुआ और बेखौफ बेसाख्ता अमल ज़बान पर जारी हो गया। इस वक्त तक मेरा अमल ख़त्म ही होने के करीब था कि वो आदमी मुझसे, अच्छा दोस्त, तुझे तो मेरी कहने का कोई असर नहीं हुआ। अब मैं खुद ही इस जहन्नम में कूद जाता हूँ। ये कहकर वो आदमी उछलकर कढ़ाई में जा गिरा और चंद ही लम्हों में जलकर खस्ता हो गया। इस वक्त मेरा अमल भी ख़त्म हो गया था। क्या देखता हूँ कि मेरा अमल ख़त्म होते ही वो सारा मंज़र मेरी नज़रों के सामने गायब हो गया, जैसे डरावना ख्वाब देखने के बाद आँख खुल गई हो। इस मंज़र के ख़त्म होते ही हमज़ात एक खूबसूरत और मज़बूत जिस्म के नौजवान की सूरत में सामने आकर खड़ा हुआ और सलाम करके अर्ज़ करने लगा, हुज़ूर, मैं आपका हमज़ात हूँ, फरमाएं मेरे लिए क्या हुक्म है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ के भी सुनाया है, ये अमल जो भी बंदा करे उसके लिए इजाज़त बिल्कुल आम है। इसको करने के लिए आपके पीछे किसी आपके उस्ताद या कोई आमिल का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको इसमें कितना ख़तरा है वो भी आपको पढ़ कर सुना दिया है। बाकी आप खुद से करना चाहते हैं तो बिल्कुल हरगिज़ ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ही काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। जब तक आपका शेख आपके पीछे नहीं है तो आप ये अमल नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाह।